रांची महानगर भाजपा कार्यालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 तारीख को पेश किया गया यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में बजट को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट को ठेंगा बजट कहना और मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियां मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह बजट आम जनता की भागीदारी बढ़ाने और विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने वाला है, जो 2047 तक भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के विजन को दर्शाता है। वित्त मंत्री जी भी बोले थे कि ये 3 कर्तव्य पे पूरा बजट है कि हमारी इकोनॉमी को कैसे प्रोडक्टिव और प्रतिस्पर्धा बनाया जाए और इस प्रतिस्पर्धा में और भारत के विकास में आम जनमानस का क्षमता कैसे बढ़ा जाए, उनकी भागीदारी कैसे हो जाए और उसके बाद बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था का लाभ सब वर्ग तक कैसे पहुंचे। ये 3 बिंदु पे ही पूरा बजट है। और ये बजट को आप ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री का जो सोच है कि 1947 तक भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे, उसका ये नींव बजट रखता है। झारखंड में कुछ भ्रांति टाइप का हवा उड़ाया जा रहा है और ये शोभा नहीं देता है। झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए दुमका के एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये ठेंगा बजट है। ये भाषा अशोभनीय है। उनके कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि ये ऐसा बजट है जिसको सुन के हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये तरह तरह की भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए बजट पे हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, वो आप सबको बजट के बारे में विस्तृत जानकारी दें। लक्ष्य है 2047 मतलब 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है। उस लक्ष्य में यह बजट कैसे उस रास्ते को आगे बढ़ाए। तो अभी का जो बजट है वो बहुत ही समावेशी बजट है, क्योंकि ये बजट कोई लोक लुभावन या कोई चुनावी वायदा के साथ नहीं है, जिसमें लोगों को फायदा भी नहीं होता है और देश आगे भी नहीं बढ़ता है। यह बजट जो है इस विजन को लेकर लिखा गया और बताया गया माननीय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द्वारा। ये बजट ये तय करेगा कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, कैसे काला धन पर नियंत्रण पा सके, कैसे विदेशों में जो धन किसी प्रकार से लोगों ने छुपा रखा है उनको कैसे इस देश में वापस लाया जाए, किस तरीके से वापस लाया जाए। साथ ही रक्षा, जो चूंकि आप जानते हैं कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है रक्षा, तो डिफेंस में कैसे हम मेक इन इंडिया को आगे प्रमोट करें ताकि भारत जो है एक मतलब डिफेंस सेक्टर में भी हम सिर्फ खरीदार न होकर बहुत बड़े स्तर पर सामान बेचने वाले में से बने। उसके लिए हो गया सड़कें, बिजली, पानी, आवास।